इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। जय। परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज। अलका जैन बांसवाड़ा से पूछती हैं कि भगवान शांतिनाथ का जन्म तप मोक्ष कल्याणक जेठ कृष्णा 14 के दिन आ रहा है, उसे किस तरह से मनाना चाहिए, क्योंकि शांतिनाथ भगवान से अभी तक धर्म चल रहा है और उनकी शांति धारा भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा हमें किस प्रकार से मनाना चाहिए? कोई भी महान आत्माओं का उत्सव मनाने के लिए कोई सीमा नहीं होती। जितनी आपकी श्रद्धा और भक्ति हो उस रूप में मनाना चाहिए। शांतिनाथ भगवान की जयंती वैसे ही मनाना चाहिए या निर्माण महोत्सव जैसा भगवान महावीर स्वामी का मनाते हैं, पारसनाथ का मनाते हैं, उसी समान मनाना चाहिए। यही। नमोस्तु महाराज। सुमित्रा जैन एटा उत्तर प्रदेश से पूछती हैं कि शनिवार को बाल धोना या नाखून काटना तो पुराने बड़े लोग कहते हैं कि इससे शनि की दशा खराब हो जाएगी या गुरु का प्रकोप पड़ेगा, तो क्या यह सत्य है? कुछ बातें ऐसी हैं जो धर्म शास्त्रों से परे होती हैं, सामाजिक रूढ़ियाँ होती हैं, सामाजिक मान्यताएं होती हैं। हमारे शास्त्रों में एक जनपद सत्य आया है। जनपद सत्य का अर्थ होता है जो सत्य है नहीं लेकिन सारी समाज उसे मानती है, तो वह जनपद सत्य के अंतर्गत आता है। तो कुछ लोक मान्यताएं ऐसी होती हैं जिन मान्यताओं को हम निषेध नहीं कर सकते लेकिन उनको सत्य रूप में भी स्वीकार नहीं कर सकते। उसको इतना भी भय नहीं खाना कि किसी ने शनिवार को मंगलवार को कटिंग करा ली तो फिर उसका अहित ही हो जाएगा, अन्यथा मंगलवार को तो सारे सैलून वाले भूखे ही मर जाएंगे, फिर उनका क्या होगा? तो ऐसी बात नहीं है, ये लोक मान्यताएं कहलाती हैं। इनमें सत्यता बहुत दूर रहती है। इतना भय नहीं खाना चाहिए, इतना डरना नहीं चाहिए। नमोस्तु। अर्पित जैन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से पूछते हैं कि मैंने आदि पुराण को पढ़ा, उसमें भगवान का वैभव और चक्रवर्ती का वैभव किया वर्णन किया गया है, तो भरत जी के दीक्षा लेने के बाद भी अर्क कीर्ति और पूरे परिवार के सदस्यों का वैभव पहले जैसा ही रहता है क्या? जब कोई चक्रवर्ती बनता है तो वो अपने पुण्य से बनता है। ये बात अलग है कि चक्रवर्ती का जन्म जहाँ होता है वो परिवार पुण्यात्मा तो हो गई, और चक्रवर्ती के यहाँ जो संतान का जन्म हुआ वो भी पुण्यात्मा होगी, लेकिन चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती के साथ ही खत्म हो जाता है। अनीता जैन नागौर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज। त्याग लेना तो क्या किसी गुरु और भगवान के सामने ही लेना चाहिए या नमोकार मंत्र पढ़ के ले लेना चाहिए? कोई भी नियम आदि त्याग लेते हैं तो? देखो, कोई भी नियम लेना है गुरु की साक्षी में लेना चाहिए। आपके यहाँ है मेडिकल वाले के पास सारी दवाइयाँ रखी हैं, तो वो स्वयं दवाई खा लेता है कि मेडिकल वाला भी डॉक्टर से पूछने जाता है? मेडिकल तो उसके पास है ही, लेकिन मेडिकल वाला भी कौन सी दवाई खाना ये निर्णय लेने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। इसी प्रकार नियम लेते समय अच्छा है कि सच्चा गुरु, यदि गुरु सच्चे हैं तो उनके पास जाके ही लेना चाहिए, लेकिन गुरु की खोज होना चाहिए, क्योंकि अच्छे भेषों में बुरे आदमी छुपे रहते हैं। हमें गुरु की पहचान गुरु कीजिए जान करके। गुरु हर व्यक्ति को नहीं बनाया जाता। गुरु देखना चाहिए ये गुरु कैसा है, मेरे गुरु बनने लायक है कि नहीं। और उस गुरु की गुरुता जो होती है, जब तुम्हारी दृष्टि में आ जाए कि ये गुरु 100% का है, ये गुरु मेरा हितकारी है, इस गुरु से मेरा कल्याण हो सकता है, ये गुरु हमारे जीवन के लिए बहुत हितकारी होगा, तब ऐसे गुरु के पास नियम लेना चाहिए। हर किसी को गुरु नहीं,
आजकल तो कोई भी गुरु बनने लग जाता है, और गुरु की परिभाषा आज जो है बड़ा विकृत होती जा रही है। जो गुरु की परिभाषा है, यदि ऐसा सच्चा गुरु मिल जाए तो फिर उसके सामने ही नियम लेना चाहिए, खोटे गुरु के सामने नहीं। नमोस्तु। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं कि घर, परिवार और देश का मुखिया कैसा होना चाहिए और सदस्यों के प्रति उनका किस प्रकार का दायित्व होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। घर का मुखिया तो ऐसा होना चाहिए कि उसके घर में कोई भी दुर्घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेवार बड़ा आदमी होता है। यदि बेटे ने शराब पीना शुरू कर दी तो पिता ये ना समझे कि मुझे कोई दोष नहीं आएगा क्योंकि आपका बेटा था, आपने प्रारंभ में निगरानी नहीं रखी। तो ऐसी बात एक संक्षेप में बता देता हूं तुम्हें। घर के बड़े आदमी को कैसा होना चाहिए? वह बड़ा आदमी अपने से छोटों में जो बुराई नहीं चाहता है वो बुराई बड़े में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए एक पिता है, वो पहले ये लिस्ट बनावे कि तुम्हारे बेटे में कौन कौन से दुर्गुण नहीं होना चाहिए। मैं एक पिता से पूछता हूं कि आपके बेटे में आप क्या क्या चाहते हो, कौन कौन से दुर्गुण नहीं होना चाहिए? क्या कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरा बेटा गाली देने वाला हो? जल्दी बोलो। नहीं चाहता। कोई चाहता है कि मेरा बेटा क्रोधी हो? नहीं। तुम चाहते हो कि मेरा बेटा शराबी हो, चाहते हो कि मेरा बेटा जुआड़ी हो, मेरा तो बस क्या क्या तुम बेटे में नहीं चाहते हो, वे सारे दुर्गुण बाप को त्याग देना चाहिए। यही बाप का लक्षण है। हर पिता चाहता है मेरा बेटा गाली नहीं दे और स्वयं गाली के बिना बात नहीं करता। हर पिता चाहता है मेरा बेटा क्रोधी नहीं हो और स्वयं को क्रोध आता है। हर बेटा चाहता है कि मेरा बेटा शराब नहीं पिए और स्वयं पीता है। तो ये मुखिया के दुर्गुण कहलाते हैं। एक ही नीति कही गई है कि जो अपने से छोटों में हम बुराई नहीं देखना चाहते हैं वो बुराई बड़ों के अंदर नहीं होना चाहिए। यही संक्षिप्त में सूत्र है। नमोस्तु। बनारसी यूपी से कन्हैया सोनी पूछते हैं, गुरुदेव जब हम शिखर जी जाते हैं तो कई टोंक पर लिखा होता है कि 3 परिक्रमा करने से 3 लाख उपवास का पुण्य मिलता है, तो हम परिक्रमा ही करें तो सारा पुण्य मिल जाएगा क्या? देखो, कोई भी चीज को आकर्षित करने के लिए लोभ दिया जाता है। आप बच्चे को कहते हैं कि बेटा तू यह करेगा तो चॉकलेट मिलेगी, ये उनके लिए है जो पढ़ना नहीं चाहते हैं लेकिन चॉकलेट के लोभ में वो पढ़ लेगा। तो ये उन प्रमादियों के लिए लिखा गया है जो परिक्रमा कौन लगाए 3, तो उनको ये लोभ दिया गया है। ये सारी भावनात्मक बातें होती हैं, श्रद्धात्मक बातें होती हैं, ये इनको एकदम हम सत्य का रूप नहीं दे सकते। चंद्रावती इंदौर से नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मैं पहले रोज 24 भगवान की पूजा करती थी, अब मैं नित्य अपनी माँ की सेवा करती हूँ, तो उसमें क्या मुझे त्रिकाल 24 की पूजा का पुण्य बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज का फल अलग अलग होता है। माँ माँ रहेगी, भगवान भगवान रहेगा, दोनों का फल अलग अलग होता है। एक के बदले एक नहीं। सब प्रकार के पेपर होते हैं। एक पेपर में कोई व्यक्ति कहे कि मैं 100 नंबर लाऊं तो क्या दूसरे पेपर में पास हो जाऊंगा? नहीं हो पाएगा। हर चीज की भूमिका अलग होती है। माँ की भूमिका अलग है और भगवान की भूमिका अलग है। टूंडला से नीलम जैन। नमोस्तु महाराज। हमारे मंदिर में 3 वेदियां हैं, 2 नीचे 1 ऊपर। नीचे अभिषेक करने के बाद ऊपर अभिषेक करते हैं तथा अभिषेक यानी गंधोदक लगाकर फिर नीचे शांति धारा करने के बाद भगवान का मार्जन करना उचित है या नहीं? ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। आपकी कमेटियां बैठ करके जो निर्णय करें वही सही है। बोले परम पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात उपस्थित श्रावक श्रावकाओं में से जिज्ञासाओं के लिए सर्वप्रथम बुला रहा हूं श्रीमान सुभाष जी जैन हुमड़, भारत विकास परिषद प्रांतीय अध्यक्ष, और उनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शकुंतला जी जैन भीलवाड़ा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब जो है समाज सेवा का काम करती है और व्यक्ति निर्माण का काम करती है।
जिसमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास, नैतिक विकास का काम किया जाता है। तो इसको और अधिक अच्छा बनाने के लिए आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। आरएसएस की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि देश का जो राजनीतिक स्तर है वो देश की संस्कृति का शोषण कर रहा था। हमारी भारतीय संस्कृति को लोग तिरोहित करके पाश्चात्य संस्कृति का प्रवेश करा रहे थे। राजनीति वोटों का गुलाम बन चुकी थी। ऐसी स्थिति में समाज सुधारक लोगों के मन में ये भाव आया कि यदि राजनीति के आधार पर देश चलता रहा तो एक दिन देश भारतीय संस्कृति से रहित हो जाएगा। इसलिए राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए, राजनीतिक अत्याचारों को भारत को बचाने के लिए आरएसएस की स्थापना हुई थी। आरएसएस वो स्थापना है, वो चीज़ है जो भारतीय संस्कृति की रक्षा करता है, विदेशों से नहीं, राजनीति से। आज हमारे देश को विदेशों से खतरा नहीं है, हमारा सबसे बड़ा खतरा है देशवासियों से। कि देशवासी आजकल इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि वो ये नहीं देखते हैं कि स्वार्थ के कारण से हमारी देश की संस्कृति का क्या होगा। जब जब समाज सुधारक संगठन बनाए जाते हैं तब तब ये समझना चाहिए राजा में कहीं ना कहीं विकृति आ गई है। राजा सरपालक होता है, राजा के सामने कोई संगठन बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन राजा जब दुर्नीतियों पे आ जाता है, राजा जब राजनीति में पढ़ करके संस्कृति को मिटाने लग जाता है, तब सामाजिक संगठनों की स्थापना होती है और वे सामाजिक संगठन समाज को उस दुर्राजनीतियों से बचाते हैं। यही स्थिति आरएसएस की थी कि आरएसएस का मुख्य उद्देश्य था हमारे भारतवर्ष की भारतीय संस्कृति को बचाना, पाश्चात्य सभ्यता से बचाना, पाश्चात्य हवाओं से बचाना। और हमारे देश को कैसे बचाया जाए। राजनीति तो यहाँ तक की आ जाएगी, गाय की हत्या करने की अनुमति दे देगी, मांस निर्यात की अनुमति दे देगी, होने लगा था ये। आज भी कई प्रांतों में गौवध पर निषेध नहीं है और भारत देश है। गौ बस का निषेध नहीं है, गौ मांस का निर्यात करने के लिए छूट है। ऐसी स्थिति में भारतीय संस्कृति के संगठन खड़े होते हैं कि नहीं, हमें गौ माता को बचाना है, गाय की रक्षा करना है, गाय का मांस का निर्यात नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी बुराइयां हैं जो बुराइयां राजनीतिक स्तर पर पहुंचने वाले नेता लोग अपने स्वार्थ के लिए कर लेते। तब संगठनों को ये चिंता होती है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं, तो फिर संगठन की स्थापना होती है। हमारा देश जब शिक्षा की कगार पर विदेशियों की शरण में जाने लगा, जब लोग शिक्षा के नाम पर भारतीय संस्कृति को नष्ट करने लगे, तब आरएसएस वालों ने आदर्श विद्या मंदिरों की स्थापना की। क्यों करना पड़ी? क्योंकि जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते हैं वो भारत की संस्कृति सीखने नहीं आते, मिटा करके आते। आरएसएस का एक बहुत अच्छा उद्देश्य था। मैं तो चाहता हूं, क्योंकि आरएसएस को इसलिए मैं अच्छा मानता हूं कि आरएसएस का मैं खुद किसी समय में सदस्य रहा जय। और उसके जो उद्देश्य थे और जो उद्देश्य आज व्यक्त किए जाते हैं वो हमारे राष्ट्र के लिए बहुत हितकारी है। और वह मेरा एक ही बात है, राजनीति में भली आरएसएस जावे, लेकिन आरएसएस में राजनीति नहीं आना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति, देश का स्वदेशीकरण, सबसे बड़ा नारा है हमारा आरएसएस का स्वदेशीकरण। हमारा खान पान स्वदेशी हो, हमारा पहनाव स्वदेशी हो, हमारे भारत में चलना फिरना स्वदेशी हो, हमारी सड़कें स्वदेशी हो, हमारी आंख जो देखे स्वदेशी देखे, कान जो सके स्वदेशी ने, सब तरफ स्वदेशी पना हो। विदेशी पना यहाँ प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। ना विदेशी का प्रवेश होना चाहिए, ना विदेश के आचार विचार का प्रवेश होना चाहिए, ना संस्कृति का प्रवेश होना चाहिए। और आज आरएसएस को बहुत जागने की जरूरत है
क्योंकि हमारा देश हर चीज में विदेशी संस्कृति प्रवेश कर रही है। शिक्षा में, खान पान में हमारी भारतीय सभ्यता खत्म हो रही। आज भारत में बने हुए कपड़े कोई नहीं खरीदता, विदेशी कपड़े खरीदता है। आज एक घर ऐसा नहीं है जिस घर में कोई ना कोई विदेशी वस्तु ना हो, हर घर में विदेशी वस्तु है। हमारा देश खोखला होता जा रहा है, बेरोजगार होता जा रहा है, कमाई हमारी है, इनकम विदेश में जा रही है। आज चाइना देखो, हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, और भारत देश की सबसे बड़ी पसेनी की कमाई चाइना जाती है, क्योंकि भारत का, विश्व का सबसे बड़ा चाइना का मार्केट है भारत, सबसे ज्यादा भारत है। और उसका मूल कारण है हमारी मूर्खता, हमारी अज्ञानता। हम सस्ते पे चले जाते हैं कि चलो ये चीज सस्ती मिल रही है, लेकिन उस सस्ती की आड़ में हम अपनी भारत माता का घात करते हैं। पड़ोसी की माँ हमारे लिए कितना भी लोभ देवे, बच्चे को ये सोचना चाहिए कहीं ये हमें अपनी माँ से अलग करने का तरीका तो नहीं है। तो यही मेरी कामना है। बहुत पहले आरएसएस को मैंने 1996 में, रज्जू भैया जब थे उस समय, हमने एक अभियान दिया था कि चमड़े का बेल्ट बंद करो, क्योंकि चमड़ा हमारे लिए कहीं ना कहीं से पशु से आता है और अपन अहिंसक है। बहुत वर्षों तक ये चलता रहा। आज बड़ी खुशी की बात है, आरएसएस में चमड़े का बेल्ट समाप्त होकर के बहुत बड़ी सभ्यता की मेरा श्रीमती शकुंतला जी जैन। उसके पहले महाराज श्री, यहाँ पर बैठे लोगों में से शंका पूछने का थोड़ा साहस कम हो जाता है। इनमें से एक प्रश्न मेरे पास श्री शंकरलाल जी गाछा साहब का, वो खड़े हो जाएं। महाराज जी, इनका प्रश्न है, करुणा निधान गुरुवर, इस भारत राष्ट्र में हजारों साधु सन्यासी निर्गंथ मिनराज रहते हुए भी यह देश 1000 वर्ष तक गुलाम रहा विधर्मियों के पास। क्या साधुओं की तपस्या आदि के अर्जन के माध्यम से उस शक्ति का प्रयोग करके देश को स्वतंत्र नहीं किया जा सकता था? इसके स्वाभिमान की रक्षा नहीं की जा सकती थी? साधु की मर्यादा है। साधु उस आंख वाला है जहां वसुदेव कुटुंबकम। गृहस्थ में और साधु में अंतर है। गृहस्थ एक परिवार से बनता है, वो पहले परिवार की चिंता करेगा, पड़ोसी की नहीं। एक श्रावक राष्ट्र की चिंता करेगा, पड़ोसी का नहीं। लेकिन जब साधुओं की ऋचाएं जब देखते हैं तो साधु का सूत्र होता है वसुदेव कुटुंबकम। सारी वस्तु हमारी कुटुंब है। भारत के हर शास्त्र ने, चाहे जैन हो चाहे हिंदू, कोई भी शास्त्र हो, हर शास्त्र में एक ही नारा लगाया रासु ने, साधु ने, वसुदेव कुटुंबकम। चाहते तो साधु रावण को भस्म कर सकते थे, चाहते तो साधु, सब साधुओं को पता चला था कि रावण ने एक अन्याय किया है, भस्म कर सकते थे। लेकिन साधु की शक्ति का एक नियम होता है, यदि वो दूसरे को भस्म करेंगे तो स्वयं को भी भस्म होना पड़ेगा। आपको नहीं। हमारे पास पिछी है, तुम्हारे पास तलवार भी है। देखो, हमारे पास पिछी है, हम कितनी मारूं पिछी? आप कहोगे महाराज मजा आ रहा, 2 और मारो, अच्छा लगेगा। साधु की मार इतनी कोमल होती है, वो नहीं मार सकता। और साधु यदि किसी का विनाश करेगा तो उसके साथ में स्वयं को मिटना पड़ेगा, नियम है। इसलिए भारतीय सारे शास्त्र पुराण कहते हैं कि हे श्रमण, तुम्हारे सामने कितना भी बड़ा दुश्मन आ जाए, उसको मिटाने का भाव नहीं करना, क्योंकि उसको मिटाते ही आपको भी मिटना पड़ेगा। इसलिए साधु अपनी शक्ति का प्रयोग युद्ध में नहीं कर सकते। राम और रावण का युद्ध हुआ, कोई साधु बीच में आया? बोलो, दुनिया में साधु थे कि नहीं? संत थे कि नहीं? राम रावण के बीच में एक साधु महाराज चले जाते? एक साधु नहीं गए। महाभारत का युद्ध हुआ, कोई साधु नहीं गए उसमें। द्रोणाचार्य साधु नहीं थे, गुरु थे। एक साधु नहीं गया। चौथे काल में सतयुग में, त्रेता से सतयुग के अंदर कितने युद्ध हुए, उस युद्ध में कोई साधु नहीं गया, जा भी नहीं सकता। क्योंकि साधु को स्वयं मरना पड़ेगा, स्वयं मिटना पड़ेगा। दूसरे को मिटाएगा तो स्वयं को मिटना पड़ेगा। और वो समझदारी नहीं है कि दूसरे को मिटाने के लिए स्वयं मिटना पड़े। लेकिन आपके लिए, श्रावक के लिए, दूसरे को मिटा सकता है, स्वयं मिटे कोई नियम नहीं है। श्रावक के पास तलवार ही नहीं, ढाल भी है।
हमारे पास न तलवार है और न ढाल है। श्रीमती शकुंतला जी जैन और तैयार रहेंगे श्रीमान बद्री प्रसाद जी सम्मानी विश्व हिंदू परिषद प्रांतीय अध्यक्ष। परम पूज्य गुरुदेव को मेरा बारंबार नमस्ते। गुरुदेव, जब राजा भरत को एक साथ 3 शुभ समाचार मिले, पहला आयुधशाला में चक्र का प्रकट होना, दूसरा पुत्र रत्न की उत्पत्ति और तीसरा आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान होना, तो उन्होंने केवल ज्ञान की पूजा करना सबसे पहले निर्णय लिया। तो क्या उनको एक दिन का भी सूतक नहीं लगा? जबकि राजा भरत चक्रवर्ती जो होते हैं महान आत्माएं, उनको सुआ सूतक नहीं होता, क्योंकि वो जगत पिता होते, प्रजापालक होते। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से किया, राजा को किसी प्रकार का सुआ सूतक नहीं लगता, क्योंकि वो अपने कुटुंब को ही अपना नहीं मानता, सारी प्रजा को मानता है, इसलिए। और गुरुदेव, देवलोक की जो देवियां होती है, क्या वे भी वैधव्यता को प्राप्त करती है? देवियां, देवलोक की जो देवियां होती है, वैधव्यता को प्राप्त होती है क्या? किसको प्राप्त? वैधव्य को, वैधव्य, विधवा पने को नहीं। देवियों के संबंध में ऐसा कोई भी विधवा संबंधी उल्लेख नहीं मिला। 1000 वर्ष पहले पूज्यपाद दक्षिण भारत के एक आचार्य हुए जैनाजिनसेन स्वामी, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि ललितांग नाम का देव जब मरण को प्राप्त हो गया, तो वह देवी 6 महीने की उम्र शेष थी। उसने जाकर के मंदिर में जाकर के 6 महीने धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत किए, ऐसा उल्लेख महापुराण के अंदर आया है। बाकी अन्य देवों के साथ विधवा पने का उल्लेख नहीं, क्योंकि वो इतने पुण्यात्मा होते हैं कि उनकी उम्र की सेटिंग ऐसी होती है कि दोनों का मरण एक साथ होता है। देवी भली पहले मरण को प्राप्त हो जाती है, लेकिन अभी तक कोई उल्लेख ऐसा नहीं मिला किसी देवी का देव मर गया हो और वो विधवा रूप में रही हो। ऐसा जैनागम में, पुराणों में, कथाओं में कहीं भी देखने में नहीं मिला। मात्र एक देव का मिलता है कि देव पहले मरण को प्राप्त हो गया और देवी की 6 महीने की उम्र रही, तो उसने 6 महीने जिनेन देव के मंदिर में बैठकर उसका समय व्यतीत किया। तो उनके यहाँ विधवा पने का उल्लेख ज़्यादा नहीं मिलता। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमान बद्री प्रसाद जी सम्मानी विश्व हिंदू परिषद प्रांतीय अध्यक्ष और तैयार रहेंगे किरण जी जैन ठुकराई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु श्री महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। मेरे पास विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेदारी है। विश्व हिंदू परिषद 1964 से ही संतों के सानिध्य में ही, संतों के आशीर्वाद से ही पूरे विश्व में काम कर रहा है, और देश में आज लाखों सेवा के प्रकल्प भी हमारे चल रहे हैं। ये भी आप ही की कृपा से गुरुदेव, आप ही की कृपा से हजारों लाखों हिंदुओं को विधर्मियों के पास चले गए थे, उनको हम पिछले 30 सालों के अंदर लेके आ गए। अभी भी हर साल पहले हजारों नहीं लाखों बच्चे हमारी जाति थी विधर्मियों के पास। आज आप ही की कृपा से हर उन बच्चों को तो बच्चा ही रहे हैं, बेटी बचाओ अभियान तो चल ही रहा है, और आप ही की कृपा से आज उनकी बेटियां आज हमारे बहुएं भी बन रही है। ये सब आप ही की कृपा से हो रहा है। गुरुदेव, हमें ऐसी कृपा चाहिए कि सब भक्त सेवा तो करते ही हैं, गुरुदेव ऐसा रास्ता बताए कि भगवान तक हम आराम से पहुंच जाएं। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना संतों ने ही की थी और संतों के परामर्श से हुई। उसका मूल कारण जो मैंने अभी कहा कि साधु संत कभी कभी हम लोगों की मर्यादाएं होती हैं, हम लोग वो कार्य नहीं कर सकते, तो कई बार हम अपने देश की रक्षा श्रावकों से कराते हैं। जब हमारे देश में लोगों की स्थितियां परिवर्तित होने लगी, कभी गरीबी के नाम पर, कभी अत्याचार के नाम पर, हिंदू परिषद की स्थापना का मूल कारण था कि कितने लोग, गरीब लोगों का ईसाईकरण हो रहा था, धर्मांतरण हो रहा था। लोगों को मजबूर होकर पैसे के बल पर, एक देश वो था, एक समय वो था हमारे भारत देश का, जब हमारे हजारों हिंदू, हजारों जैन, लाखों करोड़ों जैन अत्याचार के बल पर नारा दिया गया था, मरो या मुसलमान बनो। बन गए, बनना पड़ा।
अत्याचार ऐसे थे, क्योंकि हमारे हिंदुओं के पास दया है, करुणा है, अत्याचार करने की नीति नहीं है। हम तो दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं जब उसके आंसू देखते हैं तो। लेकिन दुश्मन, हमारे पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार जाकर के अपने दुश्मन को माफ किया क्षमा मांगने पर, लेकिन दुश्मन ने जब एक बार पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया तो क्या दशा की, ये सारे जगत को मालूम। तो हमारी भारतीय संस्कृति बहुत करुणामयी संस्कृति है, शरणागत संस्कृति है। दुश्मन के लिए भी हमारे लिए जब वो शरण मांगता है, हमारे राम ने जब रावण का भाई आया विभीषण, तब राम ने बिना सोचे समझे उसको शरण देने के लिए स्वीकृति दे दी। लक्ष्मण ने कहा भैया थोड़ा विचार करो, दुश्मन का भाई है। रामचंद्र ने एक ही बात कही, पूछ लो वो किस लिए आया है। यदि शरण के लिए आया है, ये शब्द बोल दे तो शरण दे दो। क्या शब्द थे रामचंद्र जी के वहां पर, कि मैं शरणागत के हाथ से मरना पसंद करूंगा, लेकिन शरणागत को दरवाजे से वापस नहीं लौटाऊंगा। क्या बड़ी बात। रामचंद्र लक्ष्मण ने कहा कि भैया क्या पता घात करने आया हो, तो क्या उवाच थे कि मैं शरणागत के हाथ से मरना पसंद करूंगा लक्ष्मण, लेकिन मेरे दरवाजे से शरण शब्द कह के जो आया है उसको मैं दरवाजे से वापस नहीं जाने दूंगा। हमारी संस्कृति ये रही। इस संस्कृति का दुष्परिणाम ऐसा हुआ कि हमें फिर इस हिंदू परिषद आदि की संगठन की रचना करना पड़ी, ये हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, कि ये कम से कम ऐसे धर्मांतरण न करें जो हमारी भारतीय संस्कृति के हैं। भारतीय कौन है, एक संक्षेप में सुन लें। कौन है भारतीय ओरिजिनल? बहुत छोटा सा सूत्र है, जिनके भगवानों का जन्म भारत में हुआ हो और जिनके भगवानों का निर्माण भारत में हुआ हो वो भारतीय, बस और कुछ। बहुत छोटा सा सूत्र। कोई व्यक्ति कहता महाराज हम भी भारतीय, हम भी भारतीय, हम भी भारतीय, मैंने कहा सब भारतीय है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो इतना बता दो तुम्हारे भगवान का जन्म कहाँ हुआ? बोले भारत में। बोले मोक्ष कहाँ हुआ? भारत में। मैंने कहा तुम सब मेरे भाई हो, और जिसका जन्म भारत में नहीं है, मोक्ष भारत में नहीं है, वो हमारा भारतीय था नहीं, है नहीं और होगा भी। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए और बाकी के लिए तो हम लोग तो आशीर्वाद देते ही हैं कि अपने भारतीय संस्कृति की रक्षा हो। मेरा आशीर्वाद। किरण जी ठुकराई, उसके पहले हमारा शेख और जिज्ञासा अशोक जी पातिया साहब की खड़े हो जाए, उनके तरफ से जगत पूज गुरुवार। कल जब राजकुमार विश्वदेव का पंचकर्ण महोत्सव में राज्याभिषेक चल रहा था जन्म कल्याणक का महाराष्ट्री, उसी समय बहुत गर्मी भीड़ भाड़ थी बहुत, किंतु पंडाल के कुछ दूर आसपास भीषण गर्मी के बाद भी यहाँ बारिश होने लगी। ऐसा क्या चमत्कार किया गुरु जी आपने? अपने आप प्रकृति भी, ये सारी प्रकृति है पुण्य और पाप के तबले पर नाचती। पुण्य और पाप के तबले, जब पाप का तबला बजता है तो प्रकृति पापमय हो जाती है, और जब पुण्य का तबला बजता है तो प्रकृति पुण्यमय हो जाती है। प्रकृति तो एक नृत्य दिखाती है, प्रकृति तो एक मनोरंजन दिखाती है। प्रकृति कहती है कि आप जो तबला बजाओगे मैं वैसा ही तुम्हें नाच दिखाऊंगी। यदि पाप का तबला बजाओगे तो मैं पापमय हो जाऊंगी, और पुण्य का तबला बजाओगे तो मैं पुण्यमय हो जाऊंगा। ये सृष्टि का स्वरूप है। किरण जी ठुकराई और तैयार रहेंगे श्रीमान डॉक्टर हेमेंद्र जी सिंह राठौर साहब, उनका प्रश्न भी यहाँ से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि आपके आशीर्वाद में इतना चमत्कार है कि मरते हुए व्यक्ति की कहीं अभिलाषा नहीं होती, कोई जिंदा हो जाएगा फिर भी जिंदा हो जाता है। हमें कहीं उम्मीद नहीं थी। हमारे पिताजी की जो आज 4 साल से अभी भी जिंदा हैं और डायलिसिस से उनका काम चल रहा है। हे महाराज जी, आपके आशीर्वाद में इतना चमत्कार है, तो मैं यह कह रही हूँ, हे महाराज जी, आपके चरण जहाँ भी पड़ते हैं वहाँ तीर्थ बन जाता है। तो हमारे टुकराई समाज के पास में ही 4 किलोमीटर दूर बम्बावदा गढ़ है, वहाँ की एक मूर्ति पारसनाथ भगवान बेगू किला मंदिर में है, और जिज्ञासा करिए, हाँ यही तो है, बिजोलिया में है। पर ये मूर्तियाँ हैं
वहाँ बम्बावदागढ़ में कब वो दिन आएगा जब आपके चरण वहाँ पड़ेंगे? क्या मतलब बिंदी श्री माता जी ने वहाँ गए थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ जरूर मंदिर आएगा, पर वो सिर्फ मतलब सुधा सागर जी महाराज जी इतना बड़ा काम कर सकते हैं। प्रश्न छोटा इसलिए करें उसका दीदी प्रोग्राम जी, कब आएगा? प्रश्न बहुत प्रश्न छोटा को प्रश्न करें। के रूप में रखें, जिज्ञासा के रूप में। हाँ यहाँ हाँ, लेक्चर तो नहीं है। बम्बावदागढ़ का उदय बस ऐसा कब बम्बावदा आएगा? के लिए मेरा कब आशीर्वाद होएगा है। और इससे कब होएगा अब और इससे हम इतना क्या करें? मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ कि मैं बम्बावदा बताऊँ। मेरी सीमाएं हैं, मेरा क्षेत्र उतना ही है जितने क्षेत्र में मैं बैठता हूँ, और जहाँ बैठता हूँ वहीं के संबंध में सोचता हूँ, विचार करता हूँ। दुनिया के संबंध में ना मैं सोचता हूँ और ना सोचने का भाव आता है। डॉक्टर हेमंत जी की तरफ से हाँ क्वेश्चन है मेरे पास। डॉक्टर हेमंत जी साहब खड़े हो जाएंगे। महाराज श्री चरणों में बारम नमोस्तु। वैष्णव धर्म में भी 10 अवतार हैं जो कि क्षत्रिय कुल में भी उत्पन्न हुए हैं, और जैन धर्म में भी 24 तीर्थंकर वो भी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं। दोनों धर्म में इनका क्या महत्व है, कृपा मार्गदर्शन करें गुरुवर। क्षत्रिय कुल एक अलग है, सभी क्षत्रिय कुल में ही उत्पन्न हुए हों ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि कुछ लोग, कुछ वंश जो हैं अलग अलग ढंग से, वैष्णव दर्शन में भी अनेक अवतार हुए। कृष्ण जी का यादव वंश में हुआ, रामचंद्र जी का इक्ष्वाकु वंश में हुआ, जैन दर्शन में भी ऋषभदेव का इक्ष्वाकु वंश में हुआ, नेमिनाथ का यदुवंश में हुआ। अनेक अनेक प्रकार के विकल्प होते हैं। धर्म और संप्रदाय जो बनते हैं वे अलग अलग विचारों को लेकर बनते हैं, और इससे कोई हानि नहीं है। एक घर में 4 बेटे हैं, वे सभी एक कमरे में रहते हैं कि सबके कमरे अलग अलग होते हैं? बोलो ना, अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग कमरे में शयन करने से क्या वे चारों भाइयों का बाप अलग अलग हो गया? या उनके अलग अलग कर देने से वो न्यारक होगा? जब व्यक्ति अपने आत्मिक धर्म की तरफ जाता है तो हर व्यक्ति का धर्म अलग अलग होता है। जब घर के अंदर जैसे प्रवेश करता जाएगा, पता ऐसा होता है, जब कोई व्यक्ति विदेश में हमसे पूछे कि तुम कहाँ से आए, तो भारत बोलोगे, और भारत में पूछे तो राजस्थान बोलोगे, राजस्थान में बोले तो भीलवाड़ा बोलोगे, भीलवाड़ा में बोले तो मोहल्ला बोलोगे, मोहल्ले में पूछे तो घर बोलोगे, और घर में पूछे तो कमरा बोलोगे। यही स्थिति बनती है। जितना जितना हम आत्मा के निकट आते जाएंगे, सबके धर्म अलग अलग होते जाएंगे, सबके आचार विचार अलग होते जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बाहर निकलते जाएंगे, बहिर्मुखी जितने होंगे उतना हमारे लिए विशालता आती जाएगी, और अंतर्मुखी जितने होते जाएंगे उतना उतना एकाकी होता जाएगा। इसलिए अंतर्मुखी जो धर्म होता है वो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है, और बहिर्मुखी जो धर्म होते हैं, राष्ट्र धर्म, समाज धर्म, ये सब बहिर्मुखी धर्म है। राष्ट्र धर्म है, हम सब एक हैं। समाज का धर्म है, हम सब एक हैं। और जब आत्मा का धर्म है, हम सब अलग अलग कमरे में हैं, अलग अलग मंदिर में हैं, और अलग अलग सबका विस्तार अलग। श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी गाजपा तैयार रहेंगे। महाराज जी एक और ऑनलाइन क्वेश्चन आया है, वो भी आपके परम भक्त हैं भार्गव जी अजमेर से पूछ रहे हैं, महाराज श्री आपके आदिनाथ भगवान में बैल का चिन्ह है, और हम भी गौ माता में करोड़ों देवी देवताओं को मानते हैं, तो क्या ये कोई समानता है ऐसी? नहीं, ऐसी समानता नहीं। चिन्ह एक अलग होती है, चिन्ह पहचान है। चिन्ह तो विमलनाथ भगवान का सूकर भी है, अभिनंदन नाथ का बंदर भी है, सुमत नाथ का चकवा भी है, महावीर का शेर भी है। चिन्ह को लेकर के कोई समानता बनाना उचित नहीं है। बाकी ये है कि जैन दर्शन दया पर विश्वास करता है, पशु विशेष पर नहीं। पशु विशेष पर इसलिए नहीं कि हर पशु अपने आप में जीव है और हर व्यक्ति के अंदर प्राण है। तो जैन दर्शन दया पर विश्वास करता है, किसी पशु विशेष पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि पशु जितना गाय है पशु उतना ही हिरण भी है, जितना हिरण है उतना बैल भी है, जितना बैल है उतना बकरा भी है। सभी पशुओं के प्रति दया भाव है। फर्क कितना आता है कि जब पशुओं में जब तुलना करेंगे तो गाय का मूल्यवान ज़्यादा है। गाय हमारी निकटवर्ती है, उपकारी है, और गाय के जीवन में, गाय के गोबर में, गाय के दूध में, गाय के मूत्र में कुछ ऐसे तत्व हैं जो अन्य पशुओं में नहीं पाया जाता। तो उपयोगिता की दृष्टि से
सब पशुओं में गाय ज्यादा उपयोगी है, लेकिन जब दया की दृष्टि से देखते हैं तो प्रत्येक पशु दया का पात्र है। पंडित पदम जी जैन साहब भीलवाड़ा तैयार रहेंगे। और उसके पहले एक और ऑनलाइन प्रश्न है हमारे। जैन धर्म के में 5 मूल सिद्धांतों में एक सिद्धांत अपरिग्रह का है। वर्तमान भूतकाल जैन धर्म के अनुयायियों के पास ही संसार की सबसे अधिक संपदा बाहर का है कि अभी वो यहाँ है? इन लोगों के हमारे है तो वही वो खुद ही पूछे। अच्छा, उन्हीं के पास पहुंचा दे। मेरे पास कागज आ गए थे। हाँ ठीक है, आपको वापस कर देना चाहिए। जी श्रीमान पंडित जी पदम जी जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। सागर को महासागर बनने के लिए गंगा, जमुना, सरस्वती, विभिन्न प्रकार की नदियों को और गंदे नालों को स्वीकार करना पड़ता है। उसी प्रकार से वृक्ष को बटवृक्ष बनने के लिए कई प्रकार के जानवरों को, पक्षियों को, तोता, मोर, चील, कौवे आदि को स्वीकार करना पड़ता है। उसी प्रकार इसी क्रम में मानव को महामानव बनने के लिए कई प्रकार की अनुकूलता और प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए, कई प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, और वो किस प्रकार से अपनी जीवन यात्रा को अशुभ उपयोग से शुभोपयोग और शुभोपयोग से शुद्धोपयोग की तरफ आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करें। लोग समुद्र कभी नदियों से भरता नहीं है, और नदियां नहीं आवे तो समुद्र कभी खाली नहीं होता है। समुद्र कभी नदियों से, कितनी भी नदियों में बाढ़ आ जाता है, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। और समुद्र में नदियां नहीं पहुंचती हैं अभी गर्मी में, तो भी समुद्र कभी सूखता नहीं। बरसात में नदियां बहुत ज्यादा पानी भेजती हैं, पर समुद्र कभी बढ़ता नहीं है। और गर्मी के दिनों में नदियों का पानी जाता नहीं है, तो समुद्र कभी सूखता नहीं है, इसीलिए उसका नाम समुद्र है। तो समुद्र नदियों पर, और सही पूछा जाए तो यदि इस पर गहन व्याख्या की जाए तो नदियों के पास पानी कहाँ से आया? समुद्र से। समुद्र जब तपता है, तप करके ऊपर उड़ता है, तब जाकर मीठा होकर नदी में बरसता है। पानी तो समुद्र का ही। बस यही स्थिति है, जब साधु तपता है, तप करके अपनी एनर्जी को ऊर्ध्वगामी करता है, और ऊर्ध्वगामी करने के बाद जब वो आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, तो फिर कुछ लोग, कुछ बूंदें कीचड़ में बरस जाती हैं तो कीचड़ हो जाती हैं, कुछ बीजें नदी में बह जाती हैं, समुद्र में पहुंच जाती हैं, और कुछ बूंदें सीप के मुख में चली जाती हैं, मोती बन जाती है। बस यही स्थिति होती है। कोई धर्म करके शक्ति पाता है, धन दौलत पाता है, लेकिन वो पाप में बरस जाता है। रावण जैसा शक्ति पाई, धन दौलत पाया, लेकिन वो पाप में बरस गया, कीचड़ बन गया। और वही शक्ति साधु संतों को मिल जाती है, और वो अपनी ऐसी तपस्या करते हैं, सीप के मुख में जब चले जाते हैं तो वो शुद्धोपयोग बन जाता है, और जब नदी में बरस जाते हैं तो सुपयोग बन जाता है, और जब धूल में बरस जाते हैं तो असुपयोग बन जाता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मंजू जी सेठी भीलवाड़ा तैयार रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत विकास परिषद मुकुंद सिंह जी राठौर। समूह शरण में विराजमान मेरे परम गुरुवर श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करती हूँ। हे गुरुवर, जो अष्ट प्रातिहार्य में अशोक वृक्ष प्रकट होता है, उसमें और जिसके नीचे भगवान का केवल ज्ञान होता है, उस वृक्ष में क्या अंतर होता है? क्या भगवान का केवल ज्ञान जो होता है वो वनस्पति काय होता है, साधारण होता है। जैसे आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ बोधि की प्राप्ति वट वृक्ष के नीचे, अजितनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ पीपल के पेड़ के नीचे। तो ये वनस्पति काय होते, जो जंगलों के पेड़ होते हैं। लेकिन समोषण में जो अशोक वृक्ष होता है वो वनस्पति काय नहीं होता, वो देवों की माया होती है। देवों पुनीत होता है, वो परिवर्तित होता है। यहाँ भगवान बैठ गए तो यहाँ कल्पित हो जाएगा, दूसरी जगह चले गए तो दोनों में बहुत अंतर होता है। दीक्षा वृक्ष और केवल ज्ञान वृक्ष जो होते हैं ये जंगली वृक्ष होते हैं, और समोषण में जो अशोक वृक्ष होता है ये मायावी होता है, देवों के द्वारा निर्मित होता है। गुरुवर, देव और इंद्र में क्या अंतर होता है? देव और इंद्र में क्या अंतर होता है? देव और इंद्र में देव इंद्रों का राजा है, एक ही जाति के सब। जैसे मनुष्य मनुष्य का राजा है। आप मनुष्य है, आप सब वोटर हैं, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तो मनुष्य। अब उसका पुण्य ज्यादा है, उसका वैभव ज्यादा है, उसका गुण है, इसलिए वो प्रधानमंत्री है। आप वोटर हैं। ऐसे ही देवता वोटर हैं, और सौधर्म इंद्र वहां का राजा है देव ही। ऐसे
नमोस्तु गुरु। श्रीमान मुकुंद जी सिंह राठौर साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत विकास परिषद, और तैयार रहेंगे श्रीमान नवल जी जैन, जबलपुर। वंदे मातरम। सदगुरुदेव के चरणों में नमन। भारतीय विकास परिषद का राष्ट्रीय मंत्री हूँ, अध्यक्ष नहीं हूँ, क्षमा चाहिए। मैं अपनी भावनाएं गीत के माध्यम से यदि प्रकट करूं तो आपका सहमति और स्वीकृति आवश्यकता है। यदि समाधान हमारे आपके वाणी से वैसे तो रहा हूँ जैसा मैंने पहले स्वीकृति मांगी थी, यदि है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। गीत आपका महाराज जी की जिज्ञासा के बाद, ठीक। नवल जी जैन जबलपुर शीघ्रता से तैयार रहेंगे। उसके बाद अनिल जी जैन कटनी, ले लीजिए माइक जल्दी से। हाँ, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, बाजार में जैसे हम लोग कुछ खाते हैं और उस पर ग्रीन सिंगरल बना होता है, ग्रीन सिंगरल बना होता है, तो उसको हम शाकाहारी समझते हैं, और नेट पर जाकर देखते हैं तो उसको मांसाहारी दिखाया जाता है। तो महाराज जी, ऐसे में समाज के लिए थोड़ा सा आप मार्गदर्शन दें। देखो, आपकी भूल है। यदि आपने नेट पर और ग्रीन चिन्ह में अंतर देखा है तो आप FIR दर्ज कराइए, आप कोर्ट केस करिए। कोर्ट केस काहे के लिए? कानून काहे के लिए? 1.5 लाख कानून ऐसे बने पड़े हैं जो कानून है भारत में, लेकिन कोई उस पर कोई कदम नहीं उठाता, कोई FIR दर्ज नहीं कराता, फॉलो नहीं होते। पुलिस वालों से कई बार हम कहते हैं क्या देश का ऐसा, तो वो कहते हैं महाराज कानून है, आप किसी से FIR दर्ज कराइए, मैं इस पर एक्शन लूंगा, लेकिन कोई FIR दर्ज कराने नहीं जाता। आज तक कोई व्यक्ति नहीं गया कि भाई ग्रीन चिन्ह आपने क्यों लगाया जब इसमें मांसाहार है। तो आप इस पर कोर्ट केस कीजिए, जनहित याचिका लगाइए, आपकी ये फरियाद सुनी जाएगी और ग्रीन का जो वो है उस कंपनी के लिए जब्त होगी, कंपनी बंद होगी, उसको अपना बदलना पड़ेगा। जनता जागेगी तो दुनिया जाग जाएगी, और जनता नहीं जागी तो दुनिया तो बेईमान थी, है और रहेगी। वो तो व्यापारी है, पैसा कमाएगा। देखो देश की कितनी बड़ी संस्कृति है। हमारा देश कृषि प्रधान था, ऋषि बनो या कृषि करो। जब मैं बंगाल में विहार कर रहा था तो वहाँ एक व्यक्ति मिले, पूज्य गुरुदेव भी वहाँ थे, तो बैठा आकर के चरण स्पर्श किए। तो महाराज ने पूछा भाई क्या करते हो? बोले किसान हूँ मैं, किसान। तो किसान से हम लोग बड़े प्रभावित होते हैं। कितनी खेती है? तो उन्होंने कहा महाराज मेरे आंगन में एक तालाब है और उसमें पानी रहता है, हम 2-3 क्विंटल मछलियाँ उगा लेते हैं। तो मैंने कहा भाई मांसाहारी हुआ? बोले नहीं, सरकार ने हमें किसान का सर्टिफिकेट दिया है। यानी मत्स्य जो उद्योग है वो राजनीति में, कृषि में लिया जाता है। अब बोलो कितना बड़ा धोखा है, क्योंकि वो जानती है राजनीति कि भारतीय व्यक्ति मत्स्य के नाम से नहीं आएंगे, मांसाहार के नाम से कृषि उद्योग में डाल दिया। अब क्लेम हमें करना है, जागना हमें। तो इस प्रकार के जो स्थितियां बनती हैं, आप क्लेम कीजिए और इस पर न्याय पाइए। नमोस्तु महाराज। सरला जी जन भीलवाड़ा तैयार हैं। नवल जी यदि हो जबलपुर विनोद भैया के भांजे तो तैयार रहेंगे, नहीं तो श्रीमान राजेश जी लोहाड़िया साहब जैन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जीवन में कई प्रकार की मुश्किलें आती है और उन मुश्किलों में हम अपनी पॉजिटिव सोच को बिल्कुल समाप्त सी कर देते हैं और उस समय हमारी नेगेटिव एनर्जी पूरी घर कर जाती है अंदर। और सच यह है कि अगर किसी भी प्रकार की मुश्किल हो और उस समय हमारी सोच अगर पॉजिटिव हो तो उस मुश्किल को खुश रहकर जिया जा सकता है। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि पॉजिटिव सोच किस तरह से बनाएं और पॉजिटिव सोच को अपनी आदत में किस प्रकार लाएं? पहली बात तो संसार में मुश्किल कोई चीज़ होती ही नहीं। यदि हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि आज हमारे आंगन में बबूल का पेड़ आया है तो बीज किसने बोया था? यदि बीज बोते समय हम ध्यान रखें तो बबूल के पेड़ की मुश्किल आएगी ही नहीं। बीज बोते समय तो हम बबूल का बीज बोते हैं और जब उसमें कांटे लगते हैं तो कहते हैं हमारे आंगन में बबूल का पेड़ आ गया, बड़ी मुश्किल हो गई, कांटे कांटे हो गए। धर्म नीति तो ये कहती है कि बबूल के बीज बोओगे तो बबूल का पेड़ कांटे पाएगा ही नहीं। जिंदगी में कोई मुश्किल आई है, जरूर तुमने कोई छोटा काम किया, बिना छोटे काम के मुश्किल आ नहीं सकती। आज नहीं किया कल किया। अपने खुद के उपादान पर चिंतन करें, विचार करें कि
कल की गलती ने आज मुझे जेल भेज दी। हम जेल की शीर्षों में बंद होकर कहते हैं कि जेल में बड़ा मुश्किल है निकलना बाहर। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमने अपराध किया है तो जेल जाना ही पड़ेगा। अपराध करने के पहले भी हम जेल जाएं तो जेल रूपी मुश्किल का सामना करना ही नहीं। ज्ञानी अपराध करने के पहले चेतता है और अज्ञानी अपराध करने के बाद भागता है। दोनों में कोई अंतर नहीं। ज्ञानी अपराध के पहले भागता है, अपराध से भागता है, और अज्ञानी अपराध करके भागता है। बहुत पुण्य कमा सकता है। धन की इसलिए प्रशंसा होती है कि धनी व्यक्ति का दिमाग बदल जाए तो रोगियों की अस्पताल बना सकता है। धनी व्यक्ति का दिमाग बदल जाए तो धन से स्कूल बना सकता है, और धनवान व्यक्ति का दिमाग बदल जाए तो धन से मंदिर बना सकता है। धनी व्यक्ति का दिमाग बदल जाए तो पंच का नारा कर सकता है। इसलिए परिग्रह दो मुखी है, धन बुरा और भला करती है। धन की संभावना इसलिए हम धनवान का सम्मान करते हैं, इसलिए धनवान की इज्जत करते हैं कि शायद इसका दिमाग बदल जाए तो धन से बहुत बड़ा धर्म का उपकार भी किया। लेकिन और चार कामों से नहीं किया। वो चार काम हैं वो किसी भी रूप में धर्म की तरफ प्रेरणा नहीं देते, परिग्रह दे सकता है। इसलिए परिग्रह धनवान के सम्मान
परिवार नियोजन लागू नहीं होना चाहिए। यदि आज हमें सारे संगठनों को, आज समाज के संगठनों को इस बात पर चेतना है, अन्यथा अभी तो 25 करोड़ तक की जनता पहुंची है, एक दिन 100 करोड़ हो जाएगी और तुम 25 करोड़ रह जाओगे और फिर देश सरकार बनेगी, वही बनेगी जहाँ गाय कटेगी, गाय को काटा जाएगा। इसलिए एजेंडों में ये नारा होना चाहिए, ये बात मेरी सरकार तक भेज दे। इस भाग्य से नरेंद्र मोदी पूरे पावर में आए हैं इस बार, और वो ऐसा विधेयक पास करें, या तो परिवार नियोजन सब पर लागू होगा या परिवार नियोजन किसी पर लागू नहीं होगा, तो हमारे लिए साम्यता मानी जाएगी, तो हम राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। और ये आवाज अपन अपने संगठनों के माध्यम से वहां तक भेज सकते हैं और भेजना ही चाहिए। हमने कोई गलत नहीं मांगा, नियम हो तो सब पर बराबर लागू हो, अकेले हिंदुओं पर नियम के तुम अपनी संख्या मत बढ़ाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की भूमि पर अहिंसा मानव कल्याण ट्रस्ट दिल्ली द्वारा 4